बिहार के गांव का लड़का जो कभी गली गली जाकर पर्ची बांटने का काम किया करता था। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी अब दिए हैं। 200 से ज्यादा लोगों की सैलरी हर महीने जाती है। इंस्पेक्टर जैसे बड़े पद को छोड़कर सर शिक्षक बन गए। बेवकूफ आदमी काहे नौकरी छोड़ दिया। बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। कुछ लोग होते हैं उनके लिए बिहारी का मतलब है कि गरीब। कि सर का शादी कब होगा, लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा? अब ये जब होगा तब देखेंगे। भविष्य में आप सोचे कि सर चुनाव लड़ना है? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं। मतलब गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर पूरा पढ़ पाए। तुम 300 रुपए में इंस्पेक्टर बन सकते हो। लेकिन आजकल प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं और उनको जब भी धोखा मिलता है तो एकदम टूट जाते हैं। तो एक ही बात बोलेंगे, ठुकरा के मेरा प्यार वाला जो एक मूवी है ना, वो मूवी देखिए आप लोग। ऑनलाइन में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 20 मिलियन का बेस है हमारा। कि बहुत सारी किताबें बन रहा है। तो ये 25 लाख से ज्यादा किताबें बिक चुकी है। बिहारियों के लिए कितना किए हैं? वो लाइब्रेरी के लिए भी मैंने प्लान कर रखा है। फिर उसके बाद में उनके लिए कैसे स्कूल खोल पाएंगे। हमेशा कंट्रोवर्सी वगैरह में डाल दिया जाता है। पटना में ही देखो, दो बड़े शिक्षक हैं, आपस में उनका भी चलते रहता है। देखिए, बिहार के एक साधारण से गांव का लड़का जो कभी गली गली जाकर पर्ची बांटने का काम किया करता था, आज देश की राजधानी दिल्ली के सबसे भरोसेमंद शिक्षक में से एक है। जी हम बात कर रहे हैं आदित्य रंजन सर के बारे में। आपको पता होगा कि जब भी किसी छात्र के जुबान पर मैथ का नाम आता है तो आदित्य रंजन सर का नाम जरूर आता है। बाकी सर के बारे में आपको ये भी पता होगा कि सर पहले इंस्पेक्टर जैसे बड़े नौकरी को छोड़कर अभी बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहे हैं। अभी हम राजधानी दिल्ली में हैं और यहाँ पर देखिए पीछे जो है बहुत सारे बुके आपको बनती हुई दिखाई देगी और ये सर की बुके है। सर के बारे में बात किया जाए तो इनके माध्यम से अभी तक सैकड़ों से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिल चुका है और बहुत सारे छात्र जो है पढ़ाई करके अपने भविष्य को उज्जवल भी कर रहे हैं। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर आपको। शुरुआत कैसे की? आपके बारे में पता चला कि बिहार के आप एक साधारण से गाँव के रहने वाले हैं। बिहार से दिल्ली तक का सर सफ़र कैसे शुरुआत की है और उसके बाद में कैसे यहाँ तक पहुँच गए? सफ़र की शुरुआत मेरे ग्रेजुएशन के बाद में हुई। जैसे नॉर्मली कोई भी व्यक्ति सोचता है कि अब ग्रेजुएशन कर लिए तो उसके बाद में क्या करें। जी ठीक है, तो हमने जो अपने साधन देखे वो ये देखे कि मेरे पास कुछ करने के लिए बड़ा नहीं था। जी। और जो मेरे पास में डिग्रियाँ थी उसके आधार पर कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती थी। जी। बीटेक किए होते तो इंजीनियर बन जाते, नहीं किए थे क्योंकि पैसा उतना था नहीं, तो हम नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। हाँ। करने के बाद में फिर माइंडसेट था कि भाई या तो यूपीएससी करना है, एसएससी करना है। अच्छा। यूपीएससी के लिए फीस का पैसा नहीं था। अच्छा, पिताजी क्या कर रहे थे आपके? पापा मेरे किसान हैं। अच्छा। दिक्कत ये है कि मेरे घर में मेरे भाई बहन भी थे, तो मतलब उनको भी पढ़ाना था, पापा को, मुझे भी पढ़ाना था। जी। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम गए और यूपीएससी के कोचिंगों में जब जाकर के फीस पूछी तो उन्होंने कहा किसी ने 3 साल के 3 लाख, किसी ने कहा 2.5 लाख। ठीक है, तो उतना था नहीं कि एक बार में हम ला करके दे पाए, और ये बात 2018 की है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने तैयारी अपनी शुरू की एसएससी की। हमने देखा कि इसके अलावा और कौन सी नौकरी है जिसकी तैयारी की जा सकती है जी, और पैसा भी नहीं लगेगा, मेहनत लगेगी। तो वो आया आपका एसएससी, जो प्रतिष्ठित नौकरी है जी। इसकी तैयारी हमने की। फिर बीच में कोरोना आ गया, मतलब लॉकडाउन लग गया। उसकी वजह से पूरा 1 साल तक पेपर लंबित हो गया। जी। जैसे कोविड खत्म हुआ हमने तैयारी के साथ में पूरा पेपर दिया और यकीन मानिए एक साथ 4-4, 5-5 जॉब हमने निकाले। एक साथ 4-4, 5-5 जॉब आप निकाले? कौन कौन सा जॉब सर? सबसे पहला था कि सीजीएल में हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद में सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 था मेरा। ठीक है, सारे पेपरों में 50-50-50 थे। तो उसमें मेरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ, नौरोजी नगर में मेरी पोस्टिंग थी वहाँ। फिर तीसरा हमने IBSAIO निकाला था। फिर उसके बाद में वहाँ पर जो है CPO का हमारा पेपर हुआ। फिर हमने एक आधा पेपर और भी दिए थे। मतलब अच्छा, मतलब एक साथ आप 4-4, 5-5 नौकरी जॉब आपको मिला, लेकिन इसके बाद भी देखा जाता है कि लोग एक नौकरी करने के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष करते हैं, इसके बाद भी हो नहीं पाता, यहाँ तक कि देखा जाता है। लेकिन आप इंस्पेक्टर जैसे बड़े पद को छोड़कर सर शिक्षक बन गए, इसके पीछे क्या कारण था? सबसे पहले तो देखिए, आपने जो कहा कि कई लोगों की 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करते एक नौकरी नहीं लग पाती है जी। उसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आपकी तैयारी एक लेवल पर आ जाती है ना जी, तो आज मैंने हो सकता है 5 नौकरी निकाली हो, कोई 50 भी निकाल लेगा जी। एक समय आता है, सैचुरेशन पॉइंट आता है, जहाँ जानकारी इतनी हो जाती है कि बैक टू बैक आप कोई भी नौकरी निकाल सकते हैं। और दूसरा उसके बाद में आपने कहा कि उस नौकरी को छोड़ करके और एक कहीं ना कहीं शिक्षक बनना, ये कहाँ से चूज किया? तो मुझे पढ़ाना शुरू से अच्छा लगता था। मतलब ये रहा था कि अच्छा मजा आता था बच्चों को पढ़ाने में कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी जिस बिल्डिंग में अभी हम लोग खड़े हैं, इसी के ऊपर गुरुकुल चलता था। अच्छा। उस टाइम पे तो उस समय हम यहाँ पर पढ़ाना शुरू किए वोकैबुलरी। मेरी उम्र भी 20 साल है, 22 साल है, और दूसरों की भी उम्र लगभग उतनी है। और एक होता है ना कि लोगों के अंदर में भावना होती है तुम बराबर वालों से हम क्यों पढ़े, तो टीचर होना चाहिए। बच्चों के अंदर वो नहीं था। सारे दोस्ती थे मेरे, लेकिन उनको अच्छा लगता था मेरा तरीका पढ़ाना। फिर मैथ्स हमने धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया, डाउट हमने लेने शुरू किए। तो आज जैसे दुनिया ये देखती है कि मैं
ऑनलाइन में 2021 से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। बट असल में मैं गुरुकुल में 2019 से पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली कब आए हुए थे सर आप पहली बार? 2014 में। हाँ। खासकर बिहार से लेकर अगर दिल्ली पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिहार के लोग का थोड़ा सा भाषा अलग है, टोन अलग है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। क्या आपके साथ भी इस तरीके का चैलेंजेस आया बाहर आने के बाद? कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता अभी डेवलप नहीं हो पाई है जी, तो उनको वो बिहारी शब्द जो है ना, उसके लिए उनको माइंडसेट वो अलग बना के बैठे हैं जी। उनके लिए बिहारी का मतलब है कि गरीब, उनके लिए बिहारी का मतलब जिसका कोई सिविक सेंस नहीं है। कि गुरु का ना कोई धर्म होता है, कोई जाति होती है, ना कोई शहर होता है। कोई नाम पूछता है तो आदित्य रंजन, शहर पूछता है तो इंडिया, और जात पूछेगा तो बताऊंगा नहीं। हाँ। क्योंकि ये देख करके अगर आप मेरे पास में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं तो मैं वो शिक्षक नहीं हूँ जो आपको पढ़ा। अभी तक सर कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके माध्यम से जुड़ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं? खासकर ऑनलाइन में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे आपके साथ देश के अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन का बेस है हमारा। 20 मिलियन का? 5 मिलियन का हमारा रैंकर्स गुरुकुल पे है, 5 मिलियन मेरे टॉक्स वाले चैनल पर है, और 8 या 9 मिलियन के करीब में हमारे एप्लीकेशन पर है। हाँ। और बाकी 1-2 मिलियन वाले तो चैनल कई सारे हैं। और अभी ये भी देखा जा रहा है जैसे कि दिल्ली में आने के बाद में आपका ऑनलाइन सेटअप था और यहाँ बहुत सारी किताबें बन रही है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी आप दिए हैं सर। बहुत कितने सारे लोग को? अभी हमारे संस्थान में 200 से ज़्यादा लोग हैं। 200 से ज़्यादा लोगों की सैलरी हर महीने जाती है। छोटा सा काम आप कोई बताइए बड़ी ईमानदारी से के शालीनता के साथ ये करेंगे। हाँ। इनका फ़ायदा ये हो जाता है कि घर के लिए इनके लिए थोड़ा सहूलियत मिल जाती है। हमें यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि बड़े शराफत से, बड़े प्यार से हमारा काम है। यहाँ जैसा कि सर देखा जा सकता है कि बहुत सारी किताबें बन रहा है, पैकिंग हो रहा है। ये कौन सी किताबें हैं सर? ये वो किताब अलग अलग हैं। आप देखो, जैसे ये वाली बुक जो है हमारी ब्रह्मास्त्र की है, ये मैं दिखाता हूँ तो देना एक बार। अच्छा, ठीक है। अब ये हमारी फार्मूला बुक है। हाँ। ये इंडिया में सबसे नंबर 1 पे बेस्ट सेलर है। अच्छा। और इसकी 1.5 लाख से ज्यादा सिर्फ रेटिंग है। अभी 2 लाख 1.5 लाख से ज्यादा रेटिंग है। मतलब ये आप इस पे देखोगे ना तो ये 25 लाख से ज्यादा किताबें बिक चुकी है। अच्छा, 25 लाख से ज्यादा। और यहाँ से पैकिंग होने के बाद जो स्टूडेंट ऑर्डर करते हैं बच्चों तक जाती है। और हम लोग इसके अंदर प्यारे प्यारे कोटेशन भी डाल करके भेजते हैं बच्चों को। अच्छा। पर्चियां होती है हमारे पास में, वो किताब में हम लोग डाल देंगे। कोई मोटिवेशनल हो गया, कुछ हो गया। हाँ। ऑफर भी आता है तो वो ऑफर का कूपन कोड भी हम लोग इसमें डाल के भेजते हैं। अच्छा। कोर्सेज का कूपन कोड अलग अलग किताबें मतलब है ना? हाँ बिल्कुल है। जैसे कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो हमारे पास रेलवे की किताब है। हाँ। कोई यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहा है तो एसएससी की किताब यहाँ से पैक हो रही है। हाँ। ठीक है। मतलब हर परीक्षाओं के लिए। मैंने जब देखा वहाँ पर कि एक वक्त था कि हमें सही पढ़ने के लिए, कंटेंट के लिए बड़ा भटकना पड़ता था जी। तो फिर मैंने अपनी टीम से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक पब्लिकेशन का निर्माण करें जो बच्चों को सटीक कंटेंट है और जिसकी बहुत मार्केटिंग हम ना करें। हम कभी ना बताएं हमारा क्या सेटअप है, कितना है, क्या है, लेकिन हमारा कंटेंट वहाँ पर बोले कि हमने काम क्या किया। जब बच्चे की रेटिंग में देखता हूँ ना वहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर में, जब उसको पढ़ता हूँ वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। तो मैंने सोचा कि यार किताब हम कुछ नई किताबें बनाते हैं और कुछ पैटर्न पे जो चल रही है उस पर बनाते हैं। तो सबसे पहली किताब हमने बनाई, वो बनाई फार्मूला बुक। इसमें क्या हो रहा था कि जैसे मेंस का पेपर है जी, मान लीजिए मेंस के पेपर के टाइम पर या कोई परीक्षा के टाइम पर, जैसे भी सीजीएल का ही पेपर आ रहा है, रेलवे ग्रुप डी का आ रहा है, अंत समय में एक बच्चे के लिए इतना फॉर्मूला हो जा रहा है रिवाइज करना कि वो करे तो कैसे करे। मॉक टेस्ट के 4 सवाल हो गए, कहीं के 4 सवाल हो गए, तो उसको हमने कंपाइल करके फॉर्मूला बुक बना दी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको और कलरफुल बनाया, सारी चीजें एलिमेंट्स ऐड की। तो बच्चे की उसको पीड़ा को उस किताब ने वो दूर किया, खत्म किया। वहाँ सोशल मीडिया पर भी बार आपको देखा जाता है कभी समाज सेवा करते हुए। बिहार के आप रहने वाले हैं सर, बिहारियों के लिए कितना किए हैं? मतलब देखिए, कभी मैं कुछ करने के लिए ये नहीं सोचता कि बिहार वाले हैं तो उनके लिए करूंगा और बाकी के हैं तो नहीं करूंगा। हाँ। मतलब मेरा ये रहता है कि कोई अगर परीक्षा आ रही है, कहीं पर सभाएं करनी है तो वहाँ पक्का किताब लेकर के जाऊंगा। तो परीक्षा के आधार पर कहीं सभा या मीटअप या आयोजन होता है, फिर वहाँ जाकर के सम्मान समारोह जो भी हम करते हैं, तो हम किताब देते वक्त में कास्ट देख करके या फिर स्टेट देख करके नहीं देते, सबके लिए देते। हाँ। रही बात बिहार को लेकर के, तो आने वाले समय में उनके लिए करने के लिए काफ़ी कुछ है मेरे पास में। हाँ। लेकिन बिहार में चीज़ें बहुत डिफरेंट लेवल पर है। वहाँ का बच्चा बहुत कुछ चाहता है। ठीक है। उनको लाइब्रेरी के लिए भी मैंने प्लान कर रखा है कि हम उनके लिए कैसे लाइब्रेरी हम कर पाएंगे, फिर उसके बाद में उनके लिए कैसे स्कूल खोल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में है और वो आने वाले समय के अंदर मैं करके दिखाऊंगा, जहाँ तक सहयोग से करूँगा। जहाँ तक सर आपको देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत रहते हैं, समाज सेवा भी करते रहते हैं। स्टूडेंट का कोई भी समस्या होता है तो उसको उठाने का प्रयास करते हैं। हाल ही में देखा गया कि एसएससी जो प्रोटेस्ट हुआ है स्टूडेंट का री एग्जाम को लेकर, उसमें भी लगातार आप दिखे। लेकिन आपको इसके बाद भी देखा जाता है कि हमेशा कंट्रोवर्सी वगैरह में डाल दिया जाता है, इससे डिमोटिवेट कभी नहीं होते हैं सर? देखिए, आज के समय तो हमको नहीं लग रहा है कोई कहीं पर बचा है जी। ठीक है। आप पटना में ही देखो, 2 बड़े शिक्षक हैं, आपस में उनका भी चलते रहता है। हाँ। ठीक है। मैं कभी चाहता नहीं हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी में हूँ, मैं आपसे दिल से बात बता रहा हूँ ना। मुझे 1% इंटरेस्ट भी है जी। बड़ा अच्छा प्यारा सा काम है, पढ़ाना इतना अच्छा लगता है, घर वाले भी सुकून में रहते हैं कि बहुत अच्छा काम इसने पकड़ रखा है। हाँ।
ठीक है, तो मुझे ये किसी का सुनना, किसी को दो बात कहना या किसी से दो गाली सुनना वो पसंद नहीं है, और मुझे लगता है किसी को भी होगा। अभी के समय जैसा कि आपका ऑनलाइन सेटअप दिल्ली में है, बिहार में क्या सर कोचिंग वोचिंग कुछ खोलने वाले हैं? बिहार के छात्रों का भी डिमांड रहता है कि बिहार में भी सर पढ़ाए बच्चों को। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और आज जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरे भारत के बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, बिहार के भी बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम लोग बिहार के लिए जो है, बिहार दरोगा के लिए भी हम लोगों ने पढ़ाया, अभी एसएससी का पेपर आने वाला है, ट्री का पेपर आने वाला है। हाँ। तो सारे को लेकर के हमने बकायदा किताब भी बनाई है बिहार की, और अभी कुछ समय अच्छा, बाकी मार्केट से कितना सस्ता बच्चों को पढ़ाते हैं सर आप? मैं एक तरीके से आप देखो, हमारा जो कोर्स है वो 170 रुपए से स्टार्ट होता है। अच्छा। और मेरा जो पर्टिकुलर 170 से शुरू होकर के 999 तक जाता है। हाँ। वो डिपेंड करता है कि कोर्स कैसा है। हाँ। उसके अंदर में क्या हमें देना है। जैसे मान लीजिए अब जिस कोर्स के अंदर में ही हमें वहाँ पर 400-500 टेस्ट देने हैं। हाँ। वो थोड़ा महंगा हो जाता है। हाँ। और जिसके अंदर में वहाँ पर टेस्ट देने हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। हाँ। तो हम कम रखते हैं। हमने कोशिश की है हर तरह के बच्चे को उनकी सुविधा पहुँचाने की, मतलब गरीब बच्चे भी पढ़ाई बिल्कुल पूरा पढ़ पाए। और उनके लिए एक और फायदा हम लोग ये कर देते हैं कि 2-3 महीना में एक बार ऐसा ऑफर निकाल देते हैं जी कि 1000 रुपए का भी कोर्स है तो वो भी 300 रुपए में आ जाए, मतलब तुम 300 रुपए में इंस्पेक्टर बन सकते हो। हाँ, इतना मान लो। अभी देखा जाए तो अपने माध्यम से सर लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं आप। कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है कि नहीं कि हमें राजनीति में जाना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए? अलग अलग माध्यम है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। आज जिस जगह पर हूँ वो भी बहुत बढ़िया है जी। राजनीति एक जगह है वहाँ पर, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी की राजनीति बहुत अलग है। हाँ। आप अकेले जाकर के किसी व्यवस्था को नहीं सुधार सकते जब तक आपके पार्टी की चाहत ना हो। हाँ। आप समझिए, अगर आप इंडिविजुअल कहीं से लड़ करके जीत भी जाते हैं हाँ। तो आप उस क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं होगा। वहाँ मंत्री और उसके ऊपर में कैबिनेट मिनिस्टर्स और सारे इन्वॉल्व होंगे। तो ये कहना कि जा करके वहाँ से एकदम बदल देंगे, ये अपने आप में अनुचित बात है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है, वो समय लगता है, बहुत समय लगता है। हम सबको ग्राउंड रियलिटी पता है कि एक एमएलए की कितनी पावर है और क्या कर सकता है पार्टी के साथ में जाकर के, अगेंस्ट में जाकर के। भविष्य में आप सोचे कि सर चुनाव लड़ना है? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, आगे का कुछ पता नहीं। शादी को लेकर सर स्टूडेंट लोग का ये भी कमेंट आता है वीडियो सब में कि सर का शादी कब होगा, लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा? अब ये जब होगा तब देखेंगे। हाँ, पहले कुछ खुलासा नहीं करेंगे? खुलासा क्या होता तो खुलासा करें ना। हाँ। देखा सर कभी अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े नौकरी को आप छोड़ दिए, अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर के लोग कभी ऐसा बोलते हैं कि नौकरी ही ज्यादा बेहतर रहता? कभी नहीं, कभी नहीं। पापा को 1 साल तक रिग्रेट था इस बात का। हाँ। कि पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्योंकि हमारे बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व होता है। हाँ। तो उस समय बोले कि देखना शादी करते वक्त में बड़ा दिक्कत होगा तुमको। अच्छा, पापा बोल रहे थे सरकारी दामाद लोग हो रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये मन से निकालो। हाँ। तो जब धीरे धीरे जब हम कहीं पढ़ जाते थे ना तो बच्चे मिल गए, कोची जा रहे हैं तो मिल गए, केरला जा रहे हैं तो मिल गए। हाँ। ठीक है, तो कहीं पर भी जा रहे हैं जब बच्चे मिल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जब हाँ। कोई डिपार्टमेंट में है, पुलिस में है, हाँ। किसी विभाग में जा रहे मिल गए, तो धीरे धीरे उनको लगना शुरू हुआ कि हाँ अब लड़का कमा लिया है कुछ यहाँ। तो उसके पहले तो उनको लगता था बेवकूफ़ आदमी काहे नौकरी छोड़ दिया। हाँ। लेकिन आज भी गाँव देहात में सर देखा जाता है कि अगर किसी भी को अपनी बेटी का शादी करना है तो सरकारी दामाद ही चाहिए। मेंटालिटी है, बहुत मेंटालिटी है, पूरा मेंटालिटी है वहाँ पे। हाँ। इसलिए तो मेरे को भी पापा बोले थे वहाँ, हमको जब बोले तो। हाँ। बाकी आप देख सकते हैं कि हम लोग दिल्ली में है, और दिल्ली में सर कौन सा जगह हुआ जहाँ पर ये झड़ौदा है, झड़ौदा माजरा है। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा आपको ये हवल देखने को मिलेगा, और देखिए पूरा किताबें से भरा हुआ है यहाँ पर लगातार। ये किताबें सर आपके यहाँ ही बनता है, मैन्युफैक्चरिंग भी सब कुछ? हाँ, ये हमारी किताबें हैं, और पर डे हम लोग 8-10 हज़ार बुक्स निकालते हैं। 8-10 हज़ार पर डे? तो ऑर्डर जो आया है वो यहाँ पर पैकिंग हो रहा है? पैकिंग हो रहा है, यहाँ से फ्लिपकार्ट, अमेजन जाएगा, और एक छोटा सा ये जरिया है जहाँ से मैं और बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि बुक आई है तो उन्हें भी फील आता है ये सर के पास से आ रही है, ये वहाँ से होकर के आ रही है। ठीक है, कई बार तो कुछ मैं साइन भी लिख देता हूँ, कुछ कोटेशंस भी लिख के भेज देता हूँ। बहुत सारे बच्चे आजकल देखा जाता है कि पढ़ाई लिखाई वो करते हैं लेकिन आजकल प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, और उनको जब भी धोखा मिलता है तो एकदम टूट जाते हैं, लगता है कि अब लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो भाई देखो, प्यार मोहब्बत करना गलत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। सामने वाला इंसान अच्छा हो तो आपको बना सकता है, और अच्छा ना हो तो ख़त्म भी कर सकता है। वो एक रिस्क की तरह है, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। और दूसरी बात, अगर ऐसे कोई हमारे भाई लोग हैं वहाँ पे तो एक ही बात बोलेंगे, ठुकरा के मेरा प्यार वाला जो एक मूवी है ना वहाँ, हाँ। शादी में जरूर आना। हाँ। वो मूवी देखिए आप लोग 2-3 बार देखिए, खुद मोटिवेट हो जाइए। मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।